बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। एक मर्तबा एक बादशाह शिकार के लिए निकला हुआ था। उसका गुजर जंगल से हुआ तो उसने देखा कि एक दरवेश बैठा है जो अपनी मस्ती के अंदर मस्त है। बादशाह जब उसके पास से गुजरा तो उसने बादशाह की कोई ताजीम नहीं की, बल्कि उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। बादशाह को ये बात बड़ी नागवार गुजरी। उसने अपने वजीर से कहा कि ये भिख मंगे भी जानवरों की तरह होते हैं, उनको किसी के आदाब और ताजीम की कोई फिक्र नहीं होती। वजीर ने जब बादशाह की नागवारी को देखा तो दरवेश के पास गया और कहने लगा कि बाबा जी, अभी मुल्क का बादशाह आपके पास से गुजरा है। आपने ताजीम और उसके लिए खड़े होना था, उसका अदब व एहतराम करना था, बल्कि आपने तो उसकी तरफ आंख उठा कर ही नहीं देखा। दरवेश ने बड़े बेपरवाही के साथ कहा कि जाके अपने बादशाह को कह दो कि अदब व अदाब और ताजीम का ख्याल रखने की उम्मीद उन लोगों से रखे जो उससे इनाम व कराम लेने के ख्वाहिशमंद हैं, और हम दरवेशों का काम बादशाह का ख्याल रखना नहीं, बल्कि बादशाह का फर्ज है कि वो हमारी हिफाजत करे। फिर दरवेश ने मिसाल देते हुए कहा कि तूने सुना नहीं कि भेड़ें गडरिये की हिफाजत नहीं करते, बल्कि गडरिया भेड़ों की हिफाजत करता है। फिर दरवेश ने कहा कि बादशाह से जाके कह दे कि बादशाहियत हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। मौत के बाद दरवेश और बादशाह बराबर हो जाते हैं, और अगर तू किसी की कब्र को खोल के देखे तो तू ये नहीं बता सकेगा कि ये मरने वाला शख्स जिसकी खोपड़ी को मिट्टी ने खा लिया है, ये किस मसरत पर था और किस मकाम और मर्तबे पे था। वजीर ने दरवेश की ये बातें बादशाह को जाकर बताई तो बादशाह दरवेश की फिक्रमंदाना गुफ्तगू सुनकर उस पर मेहरबान हो गया और दरवेश के पास जाके कहने लगा कि अगर किसी चीज की हाजत हो तो बताओ, तुम्हारी हर हाजत को पूरा किया जाएगा। दरवेश ने बड़ी बेनियाजी से कहा कि आइंदा तुम कभी मेरे पास ना आना और मुझे अपनी मस्ती के अंदर मस्त रहने देना। बादशाह ने जाते हुए कहा कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ, बस आप मुझे कोई नसीहत फरमा दे। दरवेश कहने लगा, मेरी नसीहत ये है कि जब तू इस जमाने में तख्त और ताज का मालिक है तो ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर, आकबत में तेरे काम आएंगी। और ये तख्त और ताज और बादशाहियत हमेशा रहने वाले नहीं है। जिस तरह तेरे से पहले बादशाह के पास थी और उसके मरने के बाद तेरे पास आई हैं, इसी तरह तेरे मरने के बाद तेरे हाथ से ये तमाम चीजें निकल जाएंगी। तो दोस्तों, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हकायत में ये बात बताई है कि अपने दिल को हिर्स और लालच से पाक कर लेने के बाद ही इंसान को सच्ची राहत और इत्मीनान हासिल होता है। ये मर्तबा हासिल हो जाए तो खुदा ऐसी जुर्रत बख्श देता है कि लाओ लश्कर रखने वाले बादशाहों से भी इंसान कभी खौफ नहीं खाता। मालदार शख्स के लिए सबसे ज्यादा नफे का सौदा नेकियां करना है। उखरवी जिंदगी में उसका यही सरमाया उसके काम आएगा। इंसान दुनिया में जिस माल पे गुरूर करता था उसमें से कफन के सिवा अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि खालिक़े कायनात हमें अपनी पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।